Hello students. In the last video we discussed about meaning of not for profit concern, its features and how the not for profit concern is. Now here in this video we are going to solve problem number 2. And now look at here, the problem number 2 is about presentation of subscription only. मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 में सिर्फ सब्सक्रिप्शन हमें दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज अ रिवेन्यू इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एंड ये जो रिवेन्यू इनकम है ये पीरियडिकली मिलता है, मतलब कि मंथली मिलेगा, ईयरली मिलेगा। तो दिस इज अ रिवेन्यू इनकम जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को पीरियडिकली मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस बैलेंस शीट इज गिवन अस इन दिस प्रॉब्लम एंड द नेक्स्ट इज रिसीट एंड पेमेंट इज गिवन। सो what is there in balance sheet? First of all, balance sheet as on 1st April 2018. तो ये this is the opening balance of the year. ये opening balance sheet है, इस 2018-19 की ये opening balance sheet है। Now see the liability side of it. Subscription received in advance for 2018-19 and asset outstanding subscription 16-17, 17-18. And see the receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. So receipt side में क्या दिख रहा है? 2 subscription और बहुत सारे year दिख रहे हैं and amount दिख रहा है। and amount outer column में है and one adjustment is there related to naturally for subscription. Outstanding subscription for 2018-19 is rupees 32,000. तो पहली बात ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है, डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है, ये बहुत सिंपल है। एक सिंपल सा दिमाग में रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इट इज रिलेटेड विथ करंट ईयर ओनली। करंट ईयर का इसमें आएगा, लास्ट ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर का इसमें से हमें लेस करना है। तो करंट ईयर से रिलेटेड जो भी है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें लिखना है। तो ये एक दिमाग में रखो आप। अभी देखो बैलेंस शीट में ये यहाँ पे देखो लायबिलिटी में क्या दिख रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018 एंड 19 एंड असेट में क्या दिख रहा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब अभी ये तो समझ में आता है कि अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो लायबिलिटी में आएगा एंड अगर आउटस्टैंडिंग जो भी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो वो हमें कहाँ दिखाने हैं? असेट में दिखाने। तो ये हमें बैलेंस शीट से ही पता चल रहा है। हाँ, इज दिस क्लियर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो लायबिलिटी में दिखाना है एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो असेट में दिखाने हैं। देखो रिसीट एंड पेमेंट में यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन दिए हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज अ रियल अकाउंट, मैंने पहले भी बोला है। तो रियल अकाउंट के रूल से चलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो रिसीट मतलब कि पैसे आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इज इनकम, तो इनकम आ रहा है, तो रिसीट का जो भी है वो इनकम है। इस प्रॉब्लम में हमें प्रिपेयर क्या करना है? विद द अबव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट द आइटम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, एज ऑन 31st मार्च 2019। तो हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दिया फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड में आता है इनकम, बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड में एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। तो ये हमने प्रिपेयर किया। नाउ लुक एट द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फर्स्टली। तो यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हमें बहुत सारे सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो देखना है। तो करंट ईयर हमारा क्या है? 2019 को एंड हो रहा है, मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 है। मीन्स अपना जो ईयर है ये 2019 को एंड हो रहा है, मीन्स 2018-19 इज द करंट ईयर। ओके, तो करंट ईयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं
इसमें कुछ डाउट नहीं है। आपका जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है कब एंड हो रहा है? 2019। ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 को एंड एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो करंट ईयर क्या आ गया? 2018-19 इज द करंट ईयर। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या है? 4,10,000। तो सबसे पहले एंट्री करनी है करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम साइड में। बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000 और ये हमें इनर कॉलम में दिखाना है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है। देन नेक्स्ट कि करंट ईयर का जो भी है वो हमें इसमें क्या करना है? ऐड करना है। हाँ, कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इट इज रिलेटेड विथ करंट ईयर ओनली। करंट ईयर का इसमें दिखाना है। तो अभी जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है वो हमें इसमें क्या करना है? ऐड करना है। ओके, सी द एडजस्टमेंट फर्स्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इज रुपीज 32,000। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है 18-19 का, तो दिस इज रिलेटेड विद द करंट ईयर 18-19 32,000। तो ये हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो पहले एडजस्टमेंट को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2018-19 32,000। क्या किया? एक बार वापस, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 32,000। तो हमें फाइनल अकाउंट में ये पता है कि आउटस्टैंडिंग जो है वो हमेशा हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होगा क्योंकि ये करंट ईयर का है, इसके लिए ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने एक इफेक्ट कर लिया इसका ऐड का। सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा, तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिख रहा है असेट में, मतलब कि ये हमें भी करना है कि आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहा जाना चाहिए असेट में। सो सेकंड इफेक्ट हमने कर दिया असेट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर। तो 2018-19 का सब्सक्रिप्शन कितना है? 32,000। अगेन वी राइट दिस इन इनर कॉलम क्योंकि दूसरे भी ऐड होने वाले हैं सब्सक्रिप्शंस। ओके, तो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कर लिए हमने। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो इसमें ऐड कर लिया एंड सेकंड इफेक्ट इसका असेट में दिखा दिया। नाउ अभी देखो कि अगेन करंट ईयर से रिलेटेड क्या क्या है। नाउ दिस इज सी द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018-19 20,000। सो ये 2018-19 का सब्सक्रिप्शन है जो आपको लास्ट ईयर मिला था। ओके, तो ये एडवांस एडवांस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018-19 20,000 पर ये सब्सक्रिप्शन 18-19 का है। ओके, तो ये हमें अगेन वी हैव टू ऐड इट, ये हमें ऐड करना है। आई रिपीट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018-19, ये 18-19 का है, मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए ये 20,000 हमें क्या करने हैं? ऐड करने हैं। तो ऐड कहाँ पे करेंगे? इनकम में करेंगे। ऐड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर 2017-18, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये लास्ट ईयर आपको मिला था, प्रीवियस ईयर में मिला था, पर करंट ईयर के लिए, इस साल के लिए 18-19 के लिए। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कर लिया हमने। आउटर में हमारा अमाउंट क्या आ रहा है? 4,62,000। सो इनकम साइड में क्या हो रहा है? हमने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड किया, लास्ट ईयर में जो करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला था वो ऐड किया। आउटर में अमाउंट आ रही है 4,62,000। ओके, अभी इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमें लास्ट ईयर मिला था। हाँ, सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है इसका? क्योंकि ये हमें लास्ट ईयर मिला था, इस साल के लिए। तो इसका हमने यहाँ पे एक ही इफेक्ट करना है। Now see the asset side. Outstanding subscription 2016-17 26,000। मतलब कि ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2018 की। तो ओपनिंग में 1 अप्रैल में 2016-17 का 26,000 पैसा मिलना बाकी था। आउटस्टैंडिंग है मतलब क्या है? बाकी है। 2017-18 का 35,000 मिलना बाकी था, आउटस्टैंडिंग था। अभी देखो यहाँ पे रिसीट में क्या दिख रहा है? 2016-17 का कितना मिला? 23,000 मिला। मिलना कितना था? 26,000।
अमाउंट मिला कितना है, सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, 23,000 रिसिप्ट में दिख रहा है, मतलब ये पैसा मिल गया। पर कितना मिला नहीं, 26,000 मिलना था पैसा, 26,000 सब्सक्रिप्शन मिलना था, मिला कितना 23,000, मतलब अभी भी कितना 26,000 माइनस 23,000, अभी भी 3,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो इसका हमें इफेक्ट करना है। आउटस्टैंडिंग हमें कहाँ दिखाना होता है, बैलेंस शीट के असेट में। बैलेंस शीट के असेट में एड ईयर 2016-17, 26,000 आउटस्टैंडिंग था और 23,000 यहाँ से रिसिप्ट से हमने 23,000 लिया, 23,000 पैसा मिला। तो कितना बाकी रह गया, 26,000 माइनस 23,000 और कितना अमाउंट आया, 3,000। 3,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ओके, ये पोजीशन कब की है, 31 मार्च 2019 की पोजीशन में है। सेम फॉर 2017-18, 2017-18 में 35,000 सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, दिख रहा है असेट में, आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 35,000। पर रिसिट साइड में देखो, 2017-18 में कितना पेमेंट मिला, 30,000 मिला। 2017-18 में 30,000 रिसिट हुआ सब्सक्रिप्शन, तो अभी भी 35,000 मिलना था, 30,000 मिला, तो कितना बाकी है स्टूडेंट्स, 35,000 माइनस 30,000, 5,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 5,000 अभी भी क्या दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। ये देखो, ये 35,000 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, 17-18 को 30,000 मिला, 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो उसका भी कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट असेट में दिखेगा। ये हो गया 2017-18 का 5,000 आउटस्टैंडिंग, 35,000 माइनस 30,000, ये हो गया आउटस्टैंडिंग। अभी देखो आउटस्टैंडिंग टोटल कितना आ रहा है आउटर में, देखो आउटर में टोटल कितना आ रहा है, 40,000 आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। ओके, कितना दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, 40,000। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट किए, ये असेट का आउटस्टैंडिंग कर लिया, लायबिलिटी का सब्सक्रिप्शन का रिसीव्ड एडवांस कर लिया। एक रह गया, देखो यहाँ पे 2019-20 21,000, ये जो सब्सक्रिप्शन है, अभी हमारा ईयर क्या है, अगेन 18-19 इज द करंट ईयर, 2018-19 करंट ईयर है। तो करंट ईयर में 2019-20 का 21,000 हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया। अब ये क्या हो गया, 2019-20 मतलब कि नेक्स्ट ईयर का है ये, तो नेक्स्ट ईयर का हमें 18-19 को ही मिल गया, मतलब सपोज कि इस साल मिल गया। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ दिखाना है, लायबिलिटी साइड। आई रिपीट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2019-20 21,000, तो ये इफेक्ट हो गया। तो वही करना है यहाँ पे। तो ये हमने इस तरीके से सब्सक्रिप्शन दिखाया। आई होप कि आपको सब्सक्रिप्शन समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस बता देती हूँ आपको, सब्सक्रिप्शन इट इज जस्ट द रिवेन्यू इनकम। रिवेन्यू इनकम होता है, पीरियडिकली मिलता है, मे बी मंथली मिलेगा, ईयरली मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन मतलब रिवेन्यू इनकम है। अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे तो ये मेंबरशिप फी है, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली जैसे देना है, पीरियडिकली जैसे एक्सेप्टेड है वैसे, दिस इज द मेंबरशिप फी, ये मेंबरशिप है, मेंबरशिप फीस है सब्सक्रिप्शन मतलब। तो सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट द मेंबरशिप फीस। हाँ, तो ये मेंबरशिप फीस कभी कभी कोई कर उसी उसी ईयर में दे देता है, कभी कभी नेक्स्ट ईयर का एडवांस में देता है, कभी कभी जो बाकी पेमेंट है वो बाद में भी देते हैं। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस भी दिखता है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिखता है। तो 2 साल का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, यहाँ पे एडवांस दिख रहा है 1 साल का। तो और इस साल में आपको कितने सब्सक्रिप्शन मिले ये यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 2018-19 में इतना सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो वो आपको दिख रहा है।
टोटल 2018-19 का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 4,84,000 मिला है। पर उसमें भी हर एक साल का अलग-अलग है। तो हमने करंट ईयर का जो है वो पहले देख लिया 4,10,000 और करंट ईयर का हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया। और जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है वो सब इसमें क्या कर दिए? ऐड कर दिए। बिकॉज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें सिर्फ करंट ईयर लिखना है, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर नहीं लिखना है। तो हमने करंट ईयर के जो भी है उसमें ऐड कर दिया। तो करंट ईयर का हमें क्या-क्या दिखा? आउटस्टैंडिंग जो है वो करंट ईयर का दिखा, देखो यहाँ पे 18-19 है। एडवांस जो है वो भी करंट ईयर का दिखा हमें 18-19 है देखो। तो दोनों भी हमने यहाँ पे क्या कर दिए? ऐड कर दिए। और हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो गया 4,62,000। फिर आउटस्टैंडिंग जो भी है वो बैलेंस शीट में दिखाया और एडवांस जो है वो लायबिलिटी में दिखाया। इस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन का हमने क्या किया है? इस तरीके से हमने सब्सक्रिप्शन का ये प्रेज़ेंटेशन किया है। तो मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टर्म, इट इज़ वेरी ईज़ी। तो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।